एक बड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को एक नेगेटिव अमाउंट पे रिपोर्ट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। लेट अस से पेरेंट कंपनी ने एसोसिएट कंपनी के 30% शेयर्स बाय किए 50,000 में, सीओआई 50,000, और पोस्ट पीरियड में आप देख सकते हैं एक लॉस हो गया, यानी बहुत बड़ा लॉस हो गया। यहाँ 500,000 की रिटेन अर्निंग थी, बाद में 100,000 की हो गई। अब अगर मैं इस लॉस को यहाँ एडजस्ट करूंगा 400,000 का 30%, ये नेगेटिव 120,000 आएगा और आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। सवाल ये है कि क्या एसेट साइड पे नेगेटिव इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट रिकॉर्ड हो सकती है? नो। बस हम इसको जीरो तक ले आएंगे और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। 50 माइनस 50 बस जीरो, यानी इसका मतलब ये कुछ लॉस अनरिकग्नाइज भी होगा। बच्चे ने कहा सर इसको जीरो पे क्यों लाके रोक रहे हैं? क्योंकि जरा दिमाग से सोचें, हमने ऑर्डिनरी शेयर्स बाय किए हैं पेरेंट कंपनी ने, और आपने लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि भाई कंपनी की बुराइयों की वजह से शेयर होल्डर के घर पे आके कोई भी नॉक नहीं करेगा। यानी ये बच्चों को पढ़ाया जाता है ना कि अगर आप आज स्टॉक मार्केट से 100 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं ना, और अगर कोई बहुत बड़ा अजाब आ गया तो मैक्सिमम आपका वो 100 रुपए का शेयर जाया होकर जीरो हो सकता है। कभी भी कोई कंपनी की वजह से आपके घर पे नॉक नहीं करेगा। तो एक चीज तो आप समझ लें सिंपल टर्म्स में कि ये जीरो पे रिपोर्ट हो जाएगा, यानी समझ लो इक्विटी अकाउंटिंग यहाँ स्टॉप हो जाएगी। अब दूसरी चीज, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशंस, कुछ अपने ऊपर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स लिए हुए होते हैं। पेरेंट कंपनी बैंक्स वगैरह को बोलती है कि हाँ यार इस वाली एसोसिएट या इस सब्सिडरी को लोन दे दो, हम जिम्मेदार हैं। तो अगर ऐसी कोई गारंटीज या ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है तो वो डेफिनेटली आपने रिपोर्ट करनी है, फिर आपने एक्स्ट्रा लॉस बुक करना होगा, राइट। सवाल यह है कि पेरेंट कंपनी ऐसा क्यों करती है, इसका जवाब भी मैं दूंगा। एक और छोटा सा सवाल यहाँ डिस्कस करना है सर, बाद में लेट अस से यही वाला एसोसिएट लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ तो फ्यूचर में क्या होगा? तो जरा सोचें, फ्यूचर में आपने कुछ ना कुछ अनरिकग्नाइज लॉस बुक किया होगा। सोचें ना, आपने यहाँ सिर्फ इस 50 के सामने 50 कैंसिल किया तो 50 का लॉस तो आपने रिकग्नाइज कर लिया, इसका मतलब 70,000 का लॉस अनरिकग्नाइज है। तो ऐसे बहुत सारे अनरिकग्नाइज लॉसेज होंगे। तो अब जब बाद में इदारा प्रॉफिट में आएगा ना, तो रूल ये है कि जितना भी आपने अनरिकग्नाइज लॉस बुक किया है ना, पहले उतना प्रॉफिट क्रिएट होगा, यानी नेट जीरो होगा, और उसके बाद जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को पॉजिटिव में रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, IFRS 12 ने एक और बड़ी जबरदस्त बात बोली है कि जो अनरिकग्नाइज कुछ लॉस अनरिकग्नाइज था ना, उसका डिस्क्लोजर बना दो, उसका डिस्क्लोजर बना दो, ताकि देखने वाले को पता तो लगे कितना आपने नहीं रिकॉर्ड किया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपकी नीयत तो कंटिन्यू करने की है, आपने एक चलता हुआ बिजनेस खरीदा हुआ है, तो इसलिए इसका डिस्क्लोजर बना दिया। अब आखिरी सवाल, मैं बिजनेस डिस्कशन करूंगा। सवाल ऐसा क्यों है कि पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी के लिए या अपनी एसोसिएट के लिए गारंटी लेगी, हट के गारंटी लेगी कि हाँ यार इसको लोन दे दो और चलता रहे? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1, प्रेजेंटली इन लॉस बट फ्यूचर इज गुड। भाई कई बार ऐसा होता है कि इदारा राइट नाउ लॉस में है, या इदारे की सेल्स बहुत अच्छी है लेकिन नीचे की एक्टिविटी लॉस में। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आप देख सकते हैं, बड़े बड़े दुनिया के स्टार्टअप जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज बनी है, शुरू में बेतहाशा लॉसेज में थे, लेकिन फिर भी उस पर इन्वेस्टमेंट जारी थी और उनकी अच्छी खासी शेयर प्राइस भी स्टॉक मार्केट में चल रही थी। उसकी वजह ये है क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था, तो इन्वेस्टर गारंटीज भी ले रहा था, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था। नंबर 2, दिस बिजनेस सपोर्टिंग अदर बिजनेसेस। भाई कई बार ये बिजनेस तो लॉस में होता है लेकिन ये दूसरे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, कई बार कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने रिटेल आउटलेट्स को चला रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका ब्रांड इमेज बरकरार रहे या उनके साथ कस्टमर की इंटरेक्शन रहे या दूसरी चीजें बेच दें, तो ये भी एक रीजन होता है। तीसरा मेजर रीजन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। भाई IFRS जो हमारे अभी करंटली स्टैंडर्ड है ना, वो कितने इंटरनली जनरेटेड गुडविल हो गई या इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट वगैरह को वो रिकग्नाइज नहीं करवाता, जबकि फायदा तो उससे भी होता है ना। तो आपका मुमकिन है वो इदारा इस वजह से बुरा नजर आ रहा है कि ये चीजें अभी तक रिकग्नाइज ही नहीं हुई, जबकि हकीकत में तो एग्जिस्ट करती हैं और इवन स्टॉक मार्केट भी उसको मानती है। तो इस वजह से भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है। उम्मीद है आपको ये बातें बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो इस पर जरूर कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है ताकि हम और वीडियोस बनाएं और आप लोग एजुकेट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।